बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हम लोगों ने 7 चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ना है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हम लोगों को क्या कहता है। बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को मैंने बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं और इसके मुताबिक एनर्जी को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी ना हम लोग एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अलबत्ता हम लोग एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पढ़ा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ये कहता है कि मैस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अलबत्ता हम लोग इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी होगी कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ई किसके बराबर है? एम सी स्क्वेयर के। तो बच्चे सी तो इसमें है कांस्टेंट। इसका मतलब है कि एनर्जी का और मैस का आपस में क्या ताल्लुक बन रहा है? डायरेक्ट। यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। ठीक है। जैसे मैस को हम लोग ना बना सकते हैं ना फना कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ना एनर्जी को हम लोग बना सकते हैं और ना ही फना कर सकते हैं। अलबत्ता हम लोग इनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी एनर्जी है, वो हम लोग नहीं बना सकते, ना हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अलबत्ता हम लोग एनर्जी को या मैस को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको मैंने बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड although it can be changed from one form to another form. This is called as law of conservation of energy. अब बेटे there are two modes of energy transfer. किसी भी सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं। ये हमने कल भी पढ़ा था। सिस्टम से एनर्जी निकालने या सिस्टम को एनर्जी देने के दो तरीके हैं। नंबर एक हमने पढ़ा था हीट। हीट को रिप्रेजेंट किया था क्यू से। और नंबर टू जो है वो है वर्क। ठीक है। अब हीट का तो सिंपल है कि आप इसको बाहर से हीट करोगे। जब इसको हीट करोगे तो एनर्जी जो है वो सिस्टम की बढ़ जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी चेंज हो गई। तो इसका मतलब है कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर होती है सिस्टम को या सिस्टम से बाहर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी एक तो हमारे पास जो मोड हो गया एनर्जी ट्रांसफर करने का, वो कौन सा है? हीट। यानी हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हम लोग अंदर बाहर ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, वर्क भी एक ऐसी फॉर्म है जिसके जरिए हम लोग एनर्जी सिस्टम से निकाल सकते हैं या सिस्टम को एनर्जी दे सकते हैं। अब वो किस तरह से? बच्चे सपोज कर लो कि ये आपके पास एक सिस्टम है। ठीक है। सिस्टम जो है इसका वॉल्यूम है V1। आपने क्या किया? सिस्टम को हीट किया। जब आप सिस्टम को हीट करोगे, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ के कितना हो जाएगा? V2। ठीक है। इसका मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम आया डेल्टा V। यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया V1 से, कितना हो गया? V2। अब बच्चे याद रखना, डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम का मतलब कि वर्क डन हुआ है। ठीक है। अगर डेल्टा V जीरो हो, यानी डेल्टा V जीरो मीन्स के नो वॉल्यूम चेंज, मीन के वर्क भी क्या है? जीरो। ठीक हो गया। अब जब वॉल्यूम चेंज होता है यानी कि V1 से V2 हो जाता है, इसका मतलब है कि सिस्टम की एनर्जी चेंज हुई है। सिस्टम ने अपनी कुछ एनर्जी लगाई है अपना वॉल्यूम चेंज करने में। समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि एनर्जी चेंज ड्यू टू द चेंज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम चेंज होने से एनर्जी चेंज हुई। ठीक हो गया। तो मीन्स कहने का ये मतलब है कि दो तरीके हैं जो जिनके ज़रिए हम लोग सिस्टम को एनर्जी दे सकते हैं या सिस्टम से एनर्जी ले सकते हैं।
और वो कौन कौन से हैं? हीट एंड वर्क। इन अदर वर्ड हम लोग ये कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके ज़रिए होती है? वो होती है हीट और वर्क। यानी डेल्टा ई, और डेल्टा ई यानी चेंज इन एनर्जी जो है वो हम लोग किस तरह से लिखेंगे? चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, E2 माइनस E1। अब E2 माइनस E1 यानी कि चेंज इन एनर्जी जो है वो किसके बराबर है जी? हीट एंड वर्क के। तो ये आपके पास एक कह लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आपने याद रखना है कि डेल्टा ई किसके बराबर होता है? Q प्लस W, यानी हीट और वर्क। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मैंने आप लोगों के साथ बुक का पेज शेयर किया है। अच्छा, बुक का पेज जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसमें सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, हम लोग इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोगों ने अभी डिफाइन किया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अलबत्ता हम लोग इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, सिस्टम कैन नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट एनर्जी। सिस्टम जो है वो एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। सिस्टम क्या कर सकता है? सिर्फ इसको चेंज कर सकता है विद द सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग से इस अपनी एनर्जी चेंज कर सकता है। किस फॉर्म में? हीट और वर्क की फॉर्म में। तो ये जैसे सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, और सिस्टम को आपने क्या किया? पिस्टन की मदद से आपने गैस को बंद किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो है बेटे सराउंडिंग है। ठीक है, तो सराउंडिंग के साथ जो है ना ये अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, यानी सराउंडिंग को दे सकता है या सराउंडिंग से ले सकता है। ठीक है, सो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। यानी ना सराउंडिंग से एनर्जी बन रही है, ना सिस्टम एनर्जी को बना रहा है। बस ये क्या कर रहे हैं? सिस्टम और सराउंडिंग आपस में एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। किसकी? सिस्टम की और सराउंडिंग की। ठीक हो गया। अब आप कंसिडर करें, आपके पास ना एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर जो है ना उसका वॉल्यूम है V1। ठीक, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने गैस रखी हुई है। ठीक, मैं इसको हीट कर रही हूँ। जब मैं इसको हीट करूंगी, हीट क्या करेगा कि दो काम करेगा। एक तो बच्चे इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी फ्रॉम E1 टू E2। ठीक है, यानी एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, और दूसरा जो है वो होगा कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वो क्यों? क्योंकि पिस्टन जो है, सिस्टम क्या करेगा? हीट को अब्जॉर्ब करेगा। एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और दूसरा सिस्टम को अपवर्ड मूव करेगा। सिस्टम अपवर्ड मूव किया, वॉल्यूम हो गया V2। तो बेटे मैंने आप लोगों को बताया कि चेंज इन वॉल्यूम मीन्स के वर्क डन हुआ है। ठीक है, अब आप देखें, कंसिडर करें ए गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर हैविंग फ्रिक्शन लेस पिस्टन। यानी ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव कर सकता है, ये फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, व्हेन अ क्वांटिटी ऑफ हीट Q इज अप्लाइड, हम लोगों ने जो है ना वो हीट अप्लाई की Q। ठीक है, इसको सप्लाई कर दी। एक तो हीट ने क्या किया? इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया, यानी एनर्जी चेंजेस फ्रॉम E1 टू E2। और पिस्टन भी अपवर्ड मूव किया। ठीक है, और अपवर्ड मूव किया इसका मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम आया, डेल्टा बी। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी? जो हम लोगों ने ड्राइव की इक्वेशन, हम लोगों ने पढ़ा कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है? E2 माइनस E1। यानी दो तरीके हैं एनर्जी को चेंज करने के। सिस्टम की एनर्जी को चेंज करने के दो तरीके हैं, वो कौन कौन से? एक हीट और दूसरा कौन सा है? वर्क।
ठीक है, यानी डेल्टा ई किसके बराबर है, क्यू प्लस डब्ल्यू। ये वाली इक्वेशन जो है वो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन जो है ना वो बोली कि ये हमने इक्वेशन ड्राइव की है। ठीक है, अच्छा, इन दिस इक्वेशन, ये जो भी हमने इक्वेशन पढ़ी, इक्वेशन हमारे पास क्या है कि डेल्टा ई किसके बराबर है, क्यू प्लस डब्ल्यू के। ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस क्या आ गया, डब्ल्यू। ठीक है, इन दिस इक्वेशन जो Q है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट, और जो W है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क। ठीक है, और कौन सा वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम इन मूविंग द पिस्टन अपवर्ड। ठीक है, ये बटे आप लोगों के सामने सिस्टम दिखाया हुआ है। ये इसकी इनिशियल स्टेट है, यानी कि ये इसका वॉल्यूम V1 है। जब आपने इसको हीट किया, ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव किया और वॉल्यूम क्या हो गया, V2। और ये जो चेंज इन वॉल्यूम है इसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा V से। अब इस केस में जो वर्क है वो है, इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, ये जो है ना ये P, ये एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर है जिसके अगेंस्ट सिस्टम ने काम किया। ठीक है, इफ W इज द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यानी वर्क W जो है वो किसके बराबर है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क के। और इस केस में चूंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो हम लोग क्या कहेंगे कि वर्क इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। ठीक है, ये आपके पास वर्क है। ठीक है, माइनस P डेल्टा V। ठीक हो गया। अब आप जो है ना, चूंकि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वर्क की जगह आपने क्या पुट किया, ये वर्क की वैल्यू माइनस पी डेल्टा वी पुट की। अब वर्क इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब बच्चे आप इस तरह से करो, पिस्टन को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रख दो। ओरिजिनल पोजीशन पे रखने के बाद आप इस तरह से करो, इसको फिक्स कर दो। यहाँ पे मैंने पिस्टन को फिक्स कर दिया। पिस्टन ना ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है, यानी यूं कह लो कि मैंने इसका वॉल्यूम जो है वो क्या रख दिया, कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब जब मैं इसको हीट करूंगी तो हीट करने पे सारी की सारी इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो मतलब बढ़ेगी, यानी सारी हीट जो है वो इस्तेमाल होगी इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। क्योंकि अब ये जो पिस्टन है ये फिक्स है, ये ऊपर नहीं जा सकता। चेंज इन वॉल्यूम जो है यानी कि डेल्टा वी, ये किसके बराबर है, जीरो। ठीक है, अब आप देखो जरा कि व्हेन द पिस्टन इज केप्ट इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सिस्टम को मैंने ओरिजिनल पोजीशन पे रखा एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट अलाउड टू चेंज, और मैंने चेंज इन वॉल्यूम जो है वो अलाउ नहीं किया क्योंकि मैंने पिस्टन को फिक्स कर दिया है, यानी कि डेल्टा वी जो है वो क्या होगा, जीरो। डेल्टा वी जीरो होने का मतलब है कि वर्क भी क्या है, जीरो। अब आपने ये वाली जो चीज़ है डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, ये आपने इसमें पुट की। जब डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो आपने इसमें पुट किया, ठीक है, यानी हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू क्यू माइनस पी, और डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो कितनी पुट करनी है, जीरो। तो ये पूरा फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। ये जो स्मॉल वी इसके साथ लगाया है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम जो है ना वो हम लोगों ने रखा हुआ है। ठीक है, तो दिस शोज दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी of a system at constant volume is equal to the heat absorbed by the system। मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकती हूँ या ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जब मैंने सिस्टम को हीट सप्लाई की कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, उस वक्त वर्क जीरो है, मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, मींस कि मैंने पिस्टन को फिक्स कर दिया। ठीक है, तो वो जो हीट मैं सप्लाई कर रही हूँ उसको, वो सारी की सारी जो हीट है वो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाएगी, मींस के वर्क जो है वो जीरो है, तो सारी की सारी जो हीट है वो किस में इस्तेमाल हो गई, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में।
ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटे इस तरह से आता है, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये आता है। और लॉन्ग क्वेश्चन के इस तरह से आता है कि प्रूव दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। नंबर एक इस तरह से। नंबर दो जो है वो इस तरह से आता है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, प्रूव दैट। तो बच्चे ये दो तरह से क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है।